बच्चों, हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कहते हैं यूँ तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए खाना, पानी और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, परंतु इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ऑक्सीजन का होना होता है, जिसके बिना लिविंग थिंग्स एक पल के लिए ज़िंदा नहीं रह सकता है। अर्थ को मेजर रूप से 4 स्फीयर में बांटा गया। लिथोस्फीयर लैंड का हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर वाटर का हिस्सा, बायोस्फीयर लिविंग थिंग का हिस्सा और एटमॉस्फेयर एयर का हिस्सा। एटमॉस्फेयर ए लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हवा का एक लेयर होता है। कंपोजिशन ऑफ एयर, एयर के कंपोजिशन में नाइट्रोजन जो है 78% होता है, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड विथ अदर गैसेज 1% होता है। ब्रीथिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हवा लंग्स के अंदर और बाहर होती है, इसे वेंटिलेशन भी कहा जाता है। रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें सेल के अंदर फूड मॉलिक्यूल्स जैसे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन के प्रोसेस में होता है और एनर्जी को रिलीज करता है, जैसे ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में और 2 ATP CO2 क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट चेन होता है, अबाउट 34 ATP इसमें जनरेट होता है। स्लीपिंग मोड में ब्रीथिंग स्लो और ज़्यादा रेगुलर हो जाता है, जागने की अपेक्षा रेगुलर और कंटिन्यू होती रहती है। रनिंग के दरमियान ब्रीथिंग का एक अच्छा पैटर्न इन्वॉल्व होता है, जिसमें इंसान नोज़ के थ्रू इनहेल करता है और माउथ के थ्रू एक्सहेल करता है, जिससे अच्छे से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाता है। जानवरों में उनके रहन सहन और स्पेसीज के आधार पर ब्रीथिंग पैटर्न देखने को मिलता है। ट्रीज़ को अपना लंग्स नहीं होता है, वो स्टोमेटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को हवा में रिलीज करते हैं। मोटर कार को फ्यूल के बर्निंग और सफिशिएंट अमाउंट में एनर्जी प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि इनहेलेशन की तरह वर्क करता है। मोटर कार कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, जिसे हम एक्सेलेशन भी कह सकते हैं। फिश गिल के थ्रू ब्रीथ करती है। इस स्पेशल ऑर्गन में रिच अमाउंट में ब्लड वेसल्स होता है, जो दोनों तरफ होते हैं और वे इसी के थ्रू वाटर में घुले ऑक्सीजन को ट्रैप करती है। इंसेक्ट एयर ट्यूब्स के नेटवर्क, जो कि ट्रैकिया कहलाता है, के थ्रू ब्रीथ करते हैं। फ्रॉग स्किन लंग्स और लाइनिंग ऑफ देयर माउथ के थ्रू ब्रीथ करता है। वे अपने मॉइस्ट स्किन के थ्रू वाटर में रेस्पिरेशन करता है और लंग्स से ज़मीन पर और लाइनिंग ऑफ देयर माउथ गैस को एक्सचेंज में हेल्प करता है। लंग्स एक जोड़े में स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे ऑर्गन है, जो हमारे चेस्ट के अंदर पाया जाता है। इनहेलेशन में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होता है। ऑक्सीजन बेसिकली हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीजन ही टोटल का टोटल इनहेलेशन प्रोसेस में अंदर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लंग्स का मेन फंक्शन जो होता है गैस का एक्सचेंज, ऑक्सीजन को इनहेल और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ब्रीथिंग करना, स्पीच में हवा का शब्दों के उच्चारण के लिए फ्लो करना, स्मेल में मूविंग एयर का अल्फैक्टरी नर्व से पास कराना, प्रोटेक्शन में बैड पार्टिकल्स को फिल्टरिंग आउट कराना, टेम्परेचर रेगुलेशन
वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाई एयर से टेम्परेचर रेगुलेट करना, और म्यूकस जो होता है उसका क्लियरेंस कराना, ये सारा जो हमारा होता है वो इस प्रोसेस में जो लंग्स का जो मेन फंक्शन है उसमें करता है। इनहेलेशन में डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, जिस कारण लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर बढ़ जाता है और हवा अंदर फ्लो कर जाती है। एक्सेलेशन में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 16.54%, कार्बन डाइऑक्साइड 4.49%, अदर गैसेज 0.9% होता है। बेसिकली एक्सेलेशन में हम लोग समझते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ही रिलीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी परसेंटेज होता है इसमें निकल। एक्सेलेशन के दरमियान वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है, जिससे लंग्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। इस प्रोसेस में डायफ्राम और बाहरी इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स हो जाता है, जिस कारण हवा फोर्सली बाहर हो जाती है, यानी फोर्स के थ्रू हवा बाहर हो जाती है। एक्सेलेशन के दौरान रिब केज डाउनवर्ड और इनवर्ड मूव कर जाता है, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम रिड्यूस हो जाता है और हवा पुश होती हुई लंग्स के बाहर हो जाती है, यानी लंग्स के बाहर जा कर के हो जाती है। एल्विलाई